वालेकुम सलाम। जी ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का और आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है। अदरवाइज़ जिसे कहते हैं ना लोग माचिसें से और पेट्रोल की बोतलें जो है वो हाथ में थूमते हैं और उनका काम जो है वो सिवाय लगाई-बुझाई का इसके अलावा नहीं है। वन थिंग, नंबर 2 पुराने-पुराने मैसेजेस लोगों के उठा के शेयर किए जाते हैं ग्रुपों में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं। अच्छा फिर चूँकि वेले लोग हैं ना, जब पैसे पकड़े होते हैं ना, तो फिर उनको और कोई काम नहीं होता। फिर वो 24 घंटे जिसे कहते हैं ना, एक नई से नई चुल, नई से नई एक बात जो है वो शेयर करते हैं। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर मजलिस-ए-शूरा में माशाअल्लाह से 35-36 लोग हैं, तो अगर वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएँ तमाम ग्रुप्स में और जो पहली बात तो ये है कि हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चवलें मारी होती है ना इन लोगों ने। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आंसरेबल होती हैं, वो कोई भी अगर एक शख्स बिज़ी है तो दूसरा जवाब दे दे, दूसरा बिज़ी है तो तीसरा जवाब दे दे, तीसरा बिज़ी है तो चौथा जवाब दे दे। ये बात आपकी दुरुस्त है। उनको जवाब नहीं मिल रहा और वो दिन-रात जो प्रोपेगेंडा जो शुरू दिन से देखिए जहाँ से केस स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था? यही सोशल मीडिया ट्रायल ही था ना। वो करते-करते फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अब भी गेम समझ लें कि ज़ीरो से स्टार्ट हुई है चूँकि फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है और ये कह देना कि राजा रियाज़ ने मना कर दिया है सैफ़ुर रहमान नियाज़ी को और वो वहाँ पे लिख के नहीं देगा। मैं फिर कहूँगा कि वो 16 साला दोशीज़ा नहीं है कि उसको कोई शख़्स वरगला लेगा, वो कोई फ़ीडर पीता हुआ बच्चा नहीं है। मैंने एक बिल्कुल न्यूट्रल होके एक बात की और आपको पता है कि पाकिस्तान में जब कोई शख़्स न्यूट्रल हो जाए तो फिर उसको हमेशा गाली ही पड़ती हैं। तो मैंने न्यूट्रल होके एक बात की। कॉमन सेंस की बात है ना, जिसको अल्लाह ने अगर थोड़ी-सी भी अक्ल से नवाज़ा है ना, अक्ल अगर दी हुई है, तो मेरा ख़्याल ये है कि उसको इतना ज़रूर पता है कि जब अदालती मामलात होते हैं और फ़र्द जुर्म आयद होती है, कोई भी शख़्स अपने आप को प्लेट में रख के पेश नहीं करता। वो कभी भी अपने हाथ नहीं कटवाता। वो कभी लिख के नहीं देता कि जी हज़ूर किबला बिल्कुल जनाब आप ठीक फरमा रहे हैं, मैंने ये जुर्म किया है। भाई कोई अक्ल नाम की कोई चीज़ है आप लोगों में? कि जी राजा रियाज़ ने उसको मना कर दिया और वो मना हो जाएगा। क्या राजा रियाज़ के अगर राजा रियाज़ उसको ये कह दे, चले जी लिख के दे दे, मैं अभी मैसेज कर देता हूँ। क्या वो फिर भी लिख के देगा? ये कानूनी जंग है, मुझे ये बताएँ थाने कचहरियों के टाउट जो हैं देखिए, एक हवलदार से बात करना, एक थानेदार से बात करना, इधर से पैसे मार के, उधर से पैसे मार के टाउट शिप करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो उनकी हैंडलिंग दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। अब बेचारे जिनको कानून की अलिफ बे का भी पता नहीं है। मैं एक बड़ा एक सिंपल सी बात करता हूँ ना, बिल्कुल मैं फिर वही न्यूट्रल होके बात करूँगा ना, ग्राउंड रियलिटी को हकायक सामने रखूँगा ना। देखें, नैब में सैफ भाई का केस चल रहा है। मेरे इंतहाई काबिल-एहतराम दोस्त हैं, क्या नाम है उनका? खाकवानी साहब हैं, पूरा नाम उनका मेरे ज़हन से इस टाइम निकल चुका है। पर्सनली ही इज़ एडवोकेट। क्वेश्चन इज़ दिस कि क्या उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके रिट नहीं की थी? अगर नहीं की, मैं उनका नाम लेके कह रहा हूँ, यस मुझे नाम याद है कि अशफाक खाकवानी साहब। क्या उन्होंने रिट नहीं की थी हाई कोर्ट में? ये उनसे आप तस्दीक कर सकते हैं ना। मैं कोई हवाई फायरिंग तो नहीं करता हूँ, टुल्ले तो मैं मारता ही नहीं हूँ, मैं तो एक फैक्ट्स पर मबनी बात करता हूँ। तो अशफाक खाकवानी साहब जब हाई कोर्ट में गए थे, उन्होंने जाके रिट की थी, तो उनसे पूछिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था? सिंपली वो एप्लीकेशन डिसमिस हुई। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, "भई केस जब अंडर ट्रायल है, कोर्ट में चल रहा है, यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैट कोर्ट या आप इदारे से राब्ता करें, दैट्स ऑल।" फिर हमारे क्या कुछ अहबाब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए थे। रजिस्ट्रार साहब ने आगे से क्या जवाब दिया। अब आ जाते हैं वकला हायर करना, फलाना-टीरा, ये कोई आज की प्रैक्टिस नहीं है। ये बड़ी पुरानी
प्रैक्टिस है, वो जीटी के दौर से ले लेना, जीटी पे डायमंड लासानी, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे खुदाई खिदमतगार सामने आते। पहले वो कहते जी मैंने इतने पैसे खर्च किए, लेकिन अब मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही, या बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं भाई तू अकेला क्यों खर्च कर रहा है, मेरी तरफों में हदियतन इतने पकड़, ये इतने पकड़। गुजारिश ये है कि सिर्फ उस वीडियो को जरा जहन में रख लें कि जब एक ओपन ऑफर की गई थी, एक अपील की गई थी कि सैफुर रहमान के जितने भी दुश्मन हैं वो हमारी मदद करें, हमें वकील करवा के जो दे सकता है वो वकील करवा दे, जो पैसे दे सकता है वो पैसे दे दे। तो बात तो उसी दिन समझ में आ गई थी कि किराए के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल है, अपने कंधे पेश करने के लिए तैयार हैं कि कोई भी दुश्मन हो। वो भूल गए कि ये सारा कुछ करके 6 लाख खानदानों का वो क्या भला कर रहे हैं। वो अपने मुंह से मानते हैं, वो कहते जी हमें नहीं है पता कि ये केस कितने साल तक चलेगा, अपने मुंह से कहते पता नहीं 10 साल चलता है, 4 साल चलता है, 2 साल चलता है। फिर वो किसकी भलाई कर रहे हैं। मेरी बातें बहुत बुरी लगती है, मैंने हमेशा न्यूट्रल होकर बात की है, मेरा आज भी सेम वही का वही स्टैंड है कि इस ताले की चाबी जो है वो वन एंड ओनली सिर्फ सैफुर रहमान साहब के पास है। अगर कुछ अहबाब की ये दिली ख्वाहिश है कि उनको वापस जेल भिजवाना है, तो कोई भी शख्स उनके रास्ते को रुकावट नहीं बनेगा। यस, अगर वो कर सकते हैं तो ज़रूर उनको भिजवा दें जेल। फिर अपडेट भी देते रहेंगे वो लोगों को कि ओके जी आज पेशी थी तो आज ये हुआ। अभी तो जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो समझ आ जाएगी, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगी ना कि राजा रियाज़ क्या चीखता था। वो जिसे कहते हैं ना राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है बाप लाए हैं एमएलएम की फ़ीड में आए हैं, फिर उनको ये मुश्किलात फ़ेस करना आ गई हैं, फ़ेस कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो जाएगा। अब जहाँ तक नेटवर्कर्स का ताल्लुक है कि जी मदनी नेटवर्कर है, राजा रियाज़ नेटवर्कर है, ये मिलीभगत है, ये फलाना है, ये ढीरा है, भाई बड़ी एक सिंपल सी बात है। ना तो मदनी साहब ने मेरा कोई बाप-दादा मारा हुआ है, ना मैंने उनका मारा हुआ है। इख्तिलाफ़ राय ज़रूर है, इख्तिलाफ़ राय मेरा जावेद खान के साथ भी है, लेकिन क्या इस हद तक है कि हमने कोई बाप-दादा मारा हुआ है? देखिए, इख्तिलाफ़ राय तो मेरा गफ़ार खान साहब के साथ भी था, मेरा कर्नल साहब के साथ भी था, मेरा शाह फैसल के साथ भी था। लेकिन बात वहीं पे आती है कि जो लोग इश्यू पे बात करते हैं ना, सिर्फ़ इश्यू पे, एक होता है करैक्टर पे अटैक अटैक करना। जब भी कोई शख्स किसी की ज़ात पे हमलावर हो ना, समझ लें कि अब ये ठुस हो गया है, इसकी बाँ हो गई है। जैसे वो कोई कमज़ोर हो ना, उसको कोई 4 तफ़े मारता है, वो सिर्फ़ आगे से गालियाँ देता है, आगे कोई बात ही नहीं कर सकता। तो इनको थपेड़े पड़ रहे होते हैं आगे से, और ये सिर्फ़ ज़ातियात पे उतर सकते हैं, और ज़ातियात पे उतरने वाले जो लोग होते हैं, ज़िंदगी में किसी को कामयाब होता हुआ देखा है? इश्यू पे बात होती है। मैंने हमेशा इश्यू पे बात की, इश्यू पे मैंने जवाब दिया। सम टाइम बहरहाल मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कोई फरिश्ता तो है हूँ नहीं ना इन बाकी लोगों की तरह। ये सारे के सारे दूध के धुले हुए हैं, फरिश्ते हैं, माशाअल्लाह शरीयत के पाबंद हैं। कभी आज दिन तक इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, कभी आज दिन तक इन्होंने कोई उल्टा काम नहीं किया है, कभी आज दिन तक इन्होंने कोई कानून तोड़ा ही नहीं है। ये सारे गुनाह सिर्फ़ राजा रियाज़ ने किए हुए हैं, राजा रियाज़ इंतहाई गुनहगार आदमी है। तो बस वो एक्शन का रिएक्शन मुझसे ज़रूर हो जाता है, बाकी सब मेरे लिए वैसे के वैसे ही काबिल एहतराम हैं, जैसे इससे पहले थे। अब अगला क्वेश्चन, जो आप मुझसे बात करते हैं, मुझे ये बताएँ, मैं क्या करूँ? मलिक नवीद क्या करे? जो हमारे बस में था, हमने कर दिया। अब चूँकि सैफ भाई की तरफ से कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट पब्लिक हुई है, आपके सामने डिक्लेरेशन दी उन्होंने, किस बैकग्राउंड में दी, क्यों दी? वो भी सारा कुछ आपको पता है। तो डेली ये पानी में मदारी मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, और हर शख्स के हर सवाल का जवाब देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है, मुझे सिर्फ़ ये बताएँ। जस्ट इग्नोर देम, उनका काम यही है, वो ये करेंगे। ऑब्वियसली वो वेले बैठे हुए हैं, वो उनके पास राइटर हैं, उनके पास स्पीकर्स हैं,
उनके पास बड़े-बड़े कि मैं क्या कहूँ, मैं फिर बात करूँगा तो फिर बात बड़ी दूर तक जाती है। बड़े सोर्सफुल लोग हैं वो, और वो उनकी भरपूर तवानाइयाँ खर्च हो रही हैं सैफ भाई को वापस जेल भेजने के लिए। लेकिन बात वही है कि दूर के ढोल जो है वो बड़े सुहाने होते हैं, लेकिन जब करीब बजता है तो लग पता जाता है। फर्द जुर्म आए दो लेने दें, फिर इंशाअल्लाह राजा रियाज़ याद बहुत आएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा।